कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि धर्म और धर्मी में किस प्रकार से समानता है, गुण और गुणी में किस प्रकार समानता, अर्थात गुण के होने पर गुण है तो गुणी ही होगा, गुणी है तो ही गुण होगा, अर्थात एक दूसरे के रहने पर एक दूसरे के एक में एक होते हैं। अर्थात कौन सा संबंध बताया था महाराज साहब ने, तो अभिनव भाव संबंध है। अर्थात क्या कि एक के होने पर दूसरे का होना निश्चित है। अर्थात गुण है तो गुणी होगा, धर्म है तो धर्मी होगा, ये चीज हमने देखी थी। धर्म के अंदर हमने ये भी देखा था कि अव्ययवाद, अच्छेद, अवेद, अदाय, अकाट्य और अखंड, इस प्रकार से ये धर्म दिखे थे। और ये धर्म किसके अंदर होते हैं, तो आत्मा, आकाश अस्तिका, धर्म अस्तिका और अधर्म अस्तिका, इन चारों द्रव्यों के अंदर क्या होते हैं, ये धर्म होते हैं। और इन धर्मों से जो भी विरोधी धर्म होते हैं वे किसके अंदर पाए जाते हैं, पुद्गल धर्म, पुद्गल द्रव्य के अंदर पाए जाते, पुद्गल अस्तिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि उसका खंडन भी हो सकता है, उसका वह वादा सहित होता है, वह उसके अंदर भेद होते हैं। इस प्रकार से हमने धर्मी के आधार पर समानता और असमानता देखी थी, जिसमें हमने आत्मा और पुद्गल अस्तिका को अलग अलग किया था। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आत्म सिद्धि करने के जितने तरीके हैं, जिन जिन तरीकों से आत्मा को सिद्ध किया जा सकता है, आत्मा को शरीर से भिन्न सिद्ध किया जा सकता है, उन सब तरीकों का हम अलग अलग तरीके से अभ्यास कर रहे हैं। कल किसी को रत्ती भर भी शंका न रहे कि जी हाँ, आत्मा तो है ही नहीं साहब, है ही नहीं साहब। हाँ, अब ये है कि अभिनिवेशिक भाव के कारण वह व्यक्ति अपना कदाग्रह, दुराग्रह पकड़ के रखे तो बात अलग है। विकेश आपको पकड़ के रखे तो वो उसका मिथ्यात्व है। वास्तव में कितने तरीकों से हम सिद्ध कर रहे हैं। आप लॉजिकली, तर्क से, युक्तियों से, प्रमाणों से, शास्त्रों से, आगमों से, अनेक तरीके से इस पर विशेष विचार विमर्श आप कर सकते हैं, तभी जाकर के हमको विशेष ख्याल आए। आज हम एक नया विषय ले रहे हैं, संख्या की दृष्टि से आत्मा को कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। शरीर से सर्वथा भिन्न सिद्ध करना है और संख्या की दृष्टि से भी आत्मा को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो है, जब हम संख्या के विषय की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि एक तरफ सिर्फ जो है जैन दर्शन है। अब जैन दर्शन के अंदर जो है, इनमें अनंतानंत की संख्या, अब ये जो संख्या स्वीकारी गई है, लेकिन अब दुनिया में दूसरी तरफ दूसरे सभी दर्शन शास्त्र है, धर्म शास्त्र है। अब जिनके अंदर खास मुख्य करके जब हम देखें तो इनके अंदर मुख्य रूप से, प्रमुख रूप में आप किसी का भी विचार कर लो। अब ये वैदिक दर्शन जो है, सर्वसामान्य रूप से तो लोग जो है हिंदू धर्म एक व्यवहार भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की व्यवहार भाषा में वैदिक दर्शन, वेद आश्रित दर्शन वही मुख्य है। और उन्होंने सिर्फ एक आत्मा, इसी आत्मा को उन्होंने जो है वैदिक दर्शन में मुख्य प्रधान शंकराचार्य जी जो है, जिन्होंने यहाँ पर ईश्वर या उसी को ब्रह्म नाम देख करके एक ही आत्मा का अस्तित्व स्वीकारा है, उसके सिवाय अन्य किसी का नहीं। अब बौद्ध दर्शन की बात करो तो वो तो आत्मा को अनित्य कहकर, क्षणिक कहकर, शून्य कहकर बात ही छोड़ देते हैं। उन्होंने तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। नैयायिक दर्शन वाले जो है वो इसी मत को, शंकराचार्य के मत को ही पकड़ के रखने वाले हैं। उनका अलग से अपनी कोई अलग स्वतंत्र सिद्धांतवाद की बात नहीं है। अब रही बात ये कि
दुनिया के दूसरे भी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी जो है, इस्लाम भी है, क्रिश्चियन भी है, अब उनके वहाँ की बात ही अलग है साहब। बस वो भी ईश्वर कर्तृत्ववादी है, तो उन्होंने एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकारा है। वो मनुष्य के सिवाय दूसरे किसी में आत्मा मानने को तैयार नहीं है। उनका मूलभूत बेसिक सिद्धांत ये हो गया, सिर्फ मनुष्य के अंदर ही ईश्वर ने आत्मा डाली है, बाकी में नहीं है सर। और कुरान और ये बाइबल वाले तो इधर इतने नीचे जा रहे हैं कि वो तो पुरुष में डाली है, स्त्री में भी नहीं डाली है, ऐसा बोलते हैं साहब। अब वो उनके जो भी विचार है, जिस तरह से है, जैसे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जैन दर्शन की दृष्टि से। अगर हम संख्या का विचार करें साहब, तो जैन दर्शनवादी बिल्कुल जो है सर्वज्ञ के केवली के विषय पर है। तो उन्होंने तो अपनी तरह से अब जो बात की है यहाँ पर, एक आत्मा, फिर आप दो, फिर तीन, फिर चार, अनेक, ऐसे विचार करके फिर आइए आगे बढ़ करके संख्या। अब इससे आगे जब आप बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, अब ये संख्यात से भी आगे बढ़ करके यहाँ पर असंख्य, और अंत में चलिए अनंत। फिर अनंत का भी अनंत के साथ गुणाकार करेंगे, तब जाकर के अनंता अनंत की संख्या आएगी। ये भी एक बात हो गई। संख्या की दृष्टि से देखेंगे, अब पता चलेगा साहब, जिस प्रकार से संख्याएं अलग 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 प्रकार की हैं, आपने पहले भी यही देखा है। अब देखिए संख्या किसकी है साहब, तो ये संख्या हम किसके, जिस शरीर को जिस आत्मा ने धारण किया है उसके हिसाब से संख्या बनेगी। क्योंकि नियम क्या है, मूलभूत नियम, संसार में बिना शरीर के एक भी आत्मा रहती ही नहीं है। ये मूल नियम हो गया। तो जिस आत्मा को भी संसार में रहना है, शरीर धारण करना अनिवार्य है, उसके सिवाय नहीं। अब जब वो शरीर बनाते हैं तो कभी एक शरीर में अकेली रहेगी, कभी एक शरीर में ज्यादा संख्या में रहे, कभी एक शरीर में असंख्य रहे, कभी एक शरीर में संख्यात रहे, कभी एक शरीर में अनंत रहे। आखिर ये इतनी संख्याओं में आकर के अलग अलग तरीके से शरीरों में रहना होता है। अब शरीर जब नाम लेते हैं तो शरीर पुद्गल का बना हुआ जरूर है। पुद्गल लेकर के, परमाणु लेकर बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन शरीर को हम सजीव शरीर बोलेंगे, सचेतन शरीर बोलेंगे, सचित्त शरीर बोलेंगे, जब तक उसमें चेतन आत्मा है। जिस आत्मा ने जो शरीर बनाया है उसमें जहाँ तक वो आत्मा है वहाँ तक आपको सचेतन सजीव शरीर बोलना पड़ेगा। और जब वही आत्मा उस शरीर को छोड़ करके चली जाए तब आपको मृत शरीर बोलना पड़ेगा। अब आप जा करके उसको जो है पुद्गल का शरीर बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, नियम क्या है, बिना जीव के संसार में कोई शरीर बनता ही नहीं है, कभी भी नहीं बनता है। बोलिए तृप्ति बहन, बोलेंगे। बिना जीव के शरीर कभी बनता ही नहीं है। अब ये हो गया कि बिना जीव के कोई शरीर बन ही नहीं सकता, बिना चेतन आत्मा के कोई किसी शरीर की रचना नहीं होगी, संसार के एक भी। और जीव को शरीर बनाने के लिए 84 लाख योनियां। अब उसके लिए भी ध्यान रखिए, बिना योनि के भी कोई जीव अपना शरीर नहीं बना सकेगा।
तीसरी बात जरा ध्यान से सुनना, प्रत्येक योनि सजीव है, सचेतन योनि है। योनि का मतलब है कि जीव को वहां जाकर के शरीर बनाना है, इसका उत्पत्ति स्थान है, जन्म स्थान है। क्या करेंगे? जीव जब है वो उसी योनि में जाएगा जिस प्रकार के उसका कर्म बंधा हुआ है। अब अपने कर्मानुसार वो एक इंद्रिय में जाए, दो इंद्रिय में जाए, पंचेंद्रिय में जाए, वनस्पति में जाए, या हाथी घोड़े में जाए, या देवगति, तो उसके जो कर्म लेकर के आया, जीवात्मा जो अपने कर्म तो अपने साथ लेकर आया। थोड़ा ध्यान से सुनिए, जीवात्मा औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु साथ में लेकर नहीं आया है, वो सिर्फ अपने कर्म लेकर आया। अब उस कर्मानुसार उस योनि में जाएगा। वो किसी जीव की सचित्त योनि होनी जरूरी है। अगर जहां जाकर उसको शरीर बनाना है वो अगर कोई सजीव नहीं है तो फिर संभावना नहीं बनेगी शरीर बनाने की। एक चीकू का बीज ले लो, एक नींबू का बीज ले लो, एक एप्पल का बीज ले लो, अब या तो उसको जला दो या उसके टुकड़े कर दो। उस बीज में से वो जीवात्मा निकल गई, शरीर छोड़कर चली गई। अब वो बीज कुछ भी नहीं होगा। अब न तो उगेगा, न दूसरा फल बनेगा, न वृक्ष बनेगा, न कुछ भी नहीं। मनुष्य के लिए भी वो जो है जीव आएगा तो सामने माता जीवंत चाहिए, पिता जीवंत चाहिए, मरे हुए नहीं चाहिए। माता या पिता मरे हुए होंगे, उसमें कोई जीव आए और वो जो है रज वीर्य का संयोग करे और जीव बन जाए, ऐसा नहीं होता है। तो उस जीव को, जिस जीव को आना है उसको अपने कर्मानुसार शरीर बनाना है। उसके लिए जो है सचित्त योनि होनी चाहिए, सजीव योनि होनी चाहिए, माता जीवंत होनी चाहिए, पिता जीवंत होने चाहिए, तब जाकर के उसमें प्रवेश करके जीव अपने कर्मानुसार अपना शरीर बनाएगा। कर्म जीव के हैं लेकिन योनि माता की है, उसी में जाकर उसको ठीक वैसा ही शरीर बनाना है। जैसी माँ है वैसा उसको बरोबर संगनी पंचेंद्रिय शरीर बनाना है, नहीं तो नहीं बनेगा। सर्प के अंदर जीव जाएगा, सांप जैसा शरीर बनाएगा। पिग में जाएगा, पिग जैसा शरीर बनाएगा। कुत्ते में जाएगा, कुत्ते जैसा शरीर बनाएगा। आप ये मत सोचिए कि मनुष्य की योनि में बंदर का वीर्य लाकर डालेंगे तो बंदर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर किसकी बात आई? ध्यान रखिए, 84 लाख योनियों की दृष्टि से भी आप चेतन आत्मा की सिद्धि कर रहे हो। आ रहा है ख्याल में आपको? आखिर 84 लाख जीव योनियां क्यों हैं, उसको याद रखिए। जीव योनि ऐसा शब्द क्यों दिया है, ऐसी संज्ञा क्यों दी है? पुद्गल योनि नहीं बोला है, शरीर योनि नहीं बोला है, जीव योनि बोला है। आप जब 7 लाख जो भी बोलते होंगे तो उनको लास्ट के शब्दों में ख्याल आएगा, एवं कार्य 84 लाख जीव योनियों माही। ये वहां के शब्द जो है, जब आप 7 लाख बोलते हो तो लास्ट में आपको बोलते समय ये जीव योनि शब्द बोलना अनिवार्य है, नहीं तो नहीं बोल सकते हो। इसलिए नियम क्या हो गया? प्रत्येक योनि सचित्त है, प्रत्येक योनि सजीव है, जीव है उसमें उसी की योनि है। तो एक जीव ने अपने शरीर में जिस योनि को बना के रखा है, तभी जाकर दूसरा जीव आके उसमें अपना शरीर बना सकेगा, नहीं तो दुनिया में शरीर नहीं बनता है। और शरीर बिना जीव के नहीं बनेगा। इसलिए संसार के अंदर कोई भी किसी भी जीव को देख, किसी शरीर को देखो तो निश्चित समझ लो कि जीव का बना हुआ है। आपको शरीर देख करके पुद्गल याद नहीं आएगा। आप शरीर देख करके ये नहीं बोलोगे कि भाई पुद्गल है कि पिंड है कि मरना और जन्मना
क्योंकि जन्म की क्रिया से भी, मरण की क्रिया से भी हमने आत्मा को ही सिद्ध किया है। बिना आत्मा के जन्म नहीं होता है, बिना आत्मा के मृत्यु नहीं होती है। जन्म मरण दोनों ही जो है चेतन आत्मा के साथ ही जुड़े हुई क्रिया है। कर्ता जीव स्वयं है। अपने कर्मानुसार जीव उस योनि में जा करके वैसे पुद्गल, औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु ग्रहण करके अपने कर्मानुसार उसको सेट करके वैसा शरीर बनाएगा। जिस योनि में शरीर बनाएगा उसके जैसा, उसी के जैसा शरीर होगा, लेकिन अपने कर्मानुसार उसमें चेंजेस जरूर आएंगे। आ रहा है ना ख्याल में आपको? बनाना तो अपने कर्मानुसार ही है, लेकिन आधार कौन चाहिए? सामने कोई योनि जरूर चाहिए कि जिसमें प्रवेश करके वो अपना शरीर बना सके। बनाएगा उसके जैसा, लेकिन कर्म अपना है। इसलिए माँ बोलती भी होगी तो बेटा मूंगा बहरा हो सकता है, माँ बाप देखते भी होंगे तो भी बेटा अंधा बन सकता है। भाई बेटा जो है अलग से अपने तरीके से बन सकता है। माँ गोरी भी है तो भी बेटी काली हो सकती है, माँ काली भी है तो भी बेटा गोरी हो सकते हैं। बेटी काली हो जाए और बेटा गोरा हो जाए, बेटा गोर काला हो जाए, बेटे, ये अपना अपना कर्म है, अपना अपना कर्म। मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था, शायद ध्यान हो तो, एक एकड़ के परिसर के अंदर अगर आप यहाँ पर आम लगाते हो, नींबू लगाते हो, इमली लगाते हो, मिर्ची लगाते हो, गन्ना लगाते हो, केला लगाते हो, एप्पल लगाते हो, आपने जितने प्रकार के जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी एक एकड़ में लगाए, सब अलग अलग है। अब किसान तो सबको पानी एक ही देगा, फर्टिलाइजर एक ही देने वाला है, हवा पानी प्रकाश तो एक ही मिलेगा। लेकिन ये जीव जो आया है इसकी योनि अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, सभी प्रत्येक वनस्पति काय में। लेकिन प्रत्येक वनस्पति काय के अंदर 10 लाख योनियां हैं। उसके जो कैलकुलेशन वर्ण गंध रस स्पर्श आदि के अनुसार किए गए हैं, तो आंवला खट्टा होगा, गन्ना मीठा होगा, मिर्ची तीखी होगी, ये सब अलग अलग क्यों बनेंगे? बनना तो सबको है, लेकिन सब अलग अलग बनेंगे। ये 10 लाख के अंदर का जो कैलकुलेशन है वही है। लेकिन इसका भी जीव सजीव है, इसका भी जीव सजीव है, इसका भी जीव सचित्त है, सजीव है। सोचिए समझे कि नहीं? आप ये मत सोचना भाई गेहूं का आटा बन गया तो आटा ही जाकर के खेत में डाल दो, गेहूं बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। आपको अखंड आखे गेहूं ही डालना पड़ेगा, अखंड चाहिए, आखे चाहिए, और वो ही उगेंगे, उसी में आकर के गेहूं ही बनेंगे। साहब गेहूं के ऊपर ज्वारी नहीं बनेगी, ज्वारी के ऊपर बाजरी नहीं बनेगी, बाजरी के ऊपर मक्का नहीं बनेगा। सबकी अपनी अपनी योनि है, वो सचित्त योनि होनी चाहिए। मतलब उस ज्वारी के दाने में जीवात्मा होनी चाहिए, उस बाजरी के दाने में जीवात्मा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, उस मक्का के दाने में, मूंग के दाने में, गेहूं के दाने में जीवात्मा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। आ गया ख्याल में? अब वही जाकर के जो सजीव है, वो जीव है उसमें, अब आपने उसको खेत में डाला है, अब उसको हवा पानी प्रकाश मिल रहा है, वही ग्रहण कर सकता है। मरा हुआ ग्रहण नहीं कर सकता है। मरने के बाद आत्मा शरीर छोड़ करके चली गई तो वो नहीं करेगा साहब, उसमें जीव होना चाहिए। इसलिए मूंग की दाल से मूंग नहीं बनेगा, अखंड आखे मूंग से ही मूंग बनेगा। चने की दाल से चना नहीं बनेगा, अखंड आखा चना डालेंगे। क्यों नहीं बनेगा? अखंड आखे चने में उसका जीव है। आपने दाल बना दी, तब उस प्रोसेस प्रक्रिया के अंदर वो जीव चना छोड़कर चला गया है। अब उसकी डेड बॉडी है, जो दाल 2 भाग में आपने बांट दी, अब उसमें से दूसरा ग्रो नहीं करेगा, उगने वाला नहीं। क्यों नहीं उगेगा? अब वो दाल पड़ी रहेगी वहां पर खेत में डाली हुई,
लेकिन अखंड मूंग चना डाला है उसका जीव है, वो जमीन में पानी पिएगा, खातर फर्टिलाइजर का आहार ग्रहण करेगा, उसमें से उसकी ग्रोथ होगी, उसमें से वो बढ़ेगा, वो 4 महीने 6 महीने में गेहूं बनेगा, 7 महीने में मूंग चना बनेगा, उसमें जीव बरोबर है, सब सचित्त है, सब जीव है। ये मैं आपको बता रहा था कि 1 संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या है, 5 संख्या है, संख्या की संख्या है, असंख्य की संख्या है। एक हेतु ये भी समझ लो, 84 लाख जीव योनि की दृष्टि से आत्मा की सिद्धि ये भी एक बरोबर प्रमाण है, नहीं तो 84 लाख जीवों की योनि सिद्ध ही नहीं होगी। बिना जीव आत्मा के 84 लाख की संख्या बैठेगी नहीं, हो ही नहीं सकती। ये भी एक हेतु है। अब 84 लाख का पूरा कैलकुलेशन करना, इतना सारा गणित करना, समझे कि नहीं, वो भी एक प्रकार है। और यहां अब मैं विषय ले रहा हूं संख्या का। आ गया ध्यान में आपको? अब जो संख्या जिसकी है, चाहे शरीर 1 हो, चाहे शरीर 2 हो, चाहे शरीर की संख्या कम ज्यादा हो, जीव के बिना शरीर बनता नहीं है। आप ये मत पकड़ के रखना कर्म कर्म कर्म, मत पकड़ के रखना। ध्यान रखिए, कर्म कर्ता नहीं है, कर्ता जीव है, कर्म कारणीभूत निमित्त है। बोलिए, नीति बहन बोलेंगे, रिपीट करिए। जी मैडम, कर्ता कर्म नहीं है, कर्म केवल कारणीभूत निमित्त है, कर्ता जीव है। वेरी गुड, बस ये बात आप ध्यान में रखिए। करना किसको है? कर्ता चेतन आत्मा स्वयं है। हाँ, वो करेगा कर्मानुसार, कर्म उसके साथ बैठा है, ये बात जरूर समझिए। तो कर्म के अनुसार करेगा, इसके कर्म अलग है। इधर देखिए, ये सब अपने अपने कर्म लेकर के आए। ये आंवले का कर्म अलग है, गन्ने का कर्म अलग है, मिर्ची का कर्म अलग है। कर्म अलग होने से इनकी योनियां अलग अलग हो गई, इनके वर्ण गंध रस स्पर्श अलग अलग हो गई। पुद्गल के तो मुख्य 4 ये वर्ण गंध रस स्पर्श, तो जो चारों हैं वो सबके अलग अलग है। आंवले के जैसा ही इमली का पेड़ नहीं है, और नीम के जैसा आंवले का नहीं है, गन्ने के जैसा मिर्ची का नहीं है, मिर्ची के जैसा लौकी का नहीं है, सब अलग अलग है। तो अलगता का कारण उसका कर्म, और उस कर्मानुसार वो उस योनि में गया है, तब जाकर के उसका शरीर वैसा बना है। गन्ने में से दूसरा गन्ना बनेगा, एज इट इज बनेगा। आंवले में से दूसरा आंवले का पेड़ बनेगा, एज इट इज जेरोक्स कॉपी बनेगा। साम मैंगो में से मैंगो बनेगा, बरोबर उसकी कॉपी से होगा। ठीक वैसा ही वर्ण गंध रस स्पर्श आएगा। आप समझ गए ना? आप इस पर से नींबू लेमन लीजिए, इस पर से आंवला लीजिए, ख्याल है? एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरे से तीसरा पेड़, तीसरे से चौथा पेड़। अब आप लेमन या नींबू के अंदर जो है कोई रस का वर्ण गंध रस स्पर्श का फर्क समझ सकेंगे? संभव नहीं है। हल्का सा वर्ण गंध रस स्पर्श में इधर उधर आपको लगेगा बस, लेकिन जात उसी की है। मैंगो से ही मैंगो, नींबू से ही नींबू, आंवले से ही आंवले। अब ये परंपरा का काल निकालो, आप कितना निकालेंगे सर? चलिए बोलिए साहब जोरडिया जी, कितने वर्षों से मैंगो का एग्जिस्टेंस है, कितने वर्षों से, कितने काल से लेमन का एग्जिस्टेंस है, कितने वर्षों के कितने काल से जो है इन सब का अपना 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 एग्जिस्टेंस है? बोलिए। कोई बिगिनिंग नहीं है महाराज, कोई आदि तो है ही नहीं। निकालिए, कैसे निकालेंगे आप हिसाब? हाँ जी, तो ये जो है आप देख रहे हैं कितना काल बीतेगा। चलो इनकी तो बात ठीक है ना, ये तो आप समझ गए। अब मनुष्य का ही सोच लो, समझे कि नहीं? बोलो प्रवीण भाई, मनुष्य कब से है संसार के अंदर? मनुष्य का अनाधिकाल से।
जैसे मनुष्य है तो वैसे 84 लाख के सबका हिसाब है। 84 के अंदर एक विभाग 84 में एक डिवीजन मनुष्य का भी आया। मनुष्य को उत्पन्न होने के लिए जितनी संख्या बताई वो 14 लाख योनियां बताई। अब 14 लाख स्त्रियों की संख्या मत गिनना, जगत के अंदर विश्व के अंदर तो करोड़ों की संख्या है, लेकिन समान प्रॉपर्टी के हिसाब से एक सरीखे वर्ण गंध रस स्पर्श के हिसाब से कितनी संख्या बैठेगी, ये हिसाब अलग करना है। अफ्रीकन अलग हो गए, इंग्लैंड के अलग हो गए, इंडियन अलग हो गए, चाइनीज अलग हो गए, जापानीज अलग हो गए। अब आप गिनते जाओ, हिसाब करते जाओ, हिसाब करते जाओ साहब, ये अलगपना किस कारण है? क्यों भाई, सब जापानीज हो कि चाइनीज हो कि इंडियन हो, दो आंख नाक कान तो सबका एक ही। जो ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है, ह्यूमन स्ट्रक्चर इट इज परमानेंट। आज भी महाविद्यालय में जाओ तो वहां पर भी दो आंख नाक कान हाथ पैर वाले ही मनुष्य है, कोई फर्क नहीं है। अब उनके स्पेशल कर्म के हिसाब से हाइट उतनी होगी, आयुष्य इतना होगा, बस ये अलग रहेगा, क्षेत्र के हिसाब से अलग रहेगा। तो हमारी और महाविद्यालय के मनुष्य की एक ही योनि तो नहीं हो सकती है, वो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, निश्चित रूप से आएगा, ये फर्क पड़ने ही वाला है। ऐसे अगर हम हिसाब करने जाए टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन कहां कहां कितने प्रमाण में, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ज्योग्राफी के साथ में ये 84 का हिसाब बैठा करके सबका देखेंगे, तो ज्योग्राफिकल व्यू पॉइंट से भी आत्मा की सिद्धि कैसे होती है, कॉस्मोलॉजिकल व्यू पॉइंट के हिसाब से भी आत्मा की सिद्धि कैसे कितनी होती है साहब। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, देखिए विषय लंबा जरूर हो रहा है और हमारे जैन फाउंडेशन के संचालक नील भाई को ऐसा लगता है ये महाराज कहाँ तक चलाएंगे, कहाँ तक चलाएंगे। अब मैं भी क्या करूं भाई साहब, कोई इतना जल्दी तो विषय, कोई राजा रानी की स्टोरी नहीं है कि इतना जल्दी पूरा हो जाए, लेकिन हमको ये समझना तो है ना, आत्मा के मूल अस्तित्व को नहीं स्वीकारेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, फिर उसी मिथ्यात्व के चक्कर में पड़े रहेंगे। जो नास्तिक है, मिथ्यात्व, उनके पास तो एक ही आर्ग्यूमेंट है, बस दिखाई नहीं देती है इसलिए हम नहीं मानते, दिखाई नहीं देती इसलिए हम नहीं मानते। उसके पास एक एंगल है। इंद्रभूति गौतम ने महावीर को सिर्फ इतना एक ही क्वेश्चन पूछा है जो विज्ञान घन के हिसाब से, लेकिन महावीर ने भी आत्मा को समझाने के तरीके अनेक बताए। अब उतने सब तरीके के इतने नहीं है, लेकिन ये तो हम विस्तार कर रहे हैं। आप सोचिए, बहुत बड़ी बात है। ये जैन फाउंडेशन वालों को, जैन शाला वालों को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, इनका बड़ा उपकार है। इतनी क्लासें हो गई, कितनी 70 कितनी बोली आपने विपुल जी, इतनी क्लासें हो गई, इतनी रिकॉर्डिंग हो गई, इतना यूट्यूब के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और इतने वापस इसके जो है पॉइंट्स लिख करके टेक्स्ट बुक बन जाएगी। तब कभी भी वापस आप पढ़ेंगे, आप किसी नेक्स्ट जनरेशन को देंगे, दूसरों को देंगे, तीसरों को देंगे, तो इससे कितने लोगों का मिथ्यात्व दूर होगा, कितने लोगों की नास्तिकता घटेगी, कितने लोगों की अज्ञानता दूर होगी, कितने लोगों को फायदा होगा। तो इसमें जैनशाला वाला का भी उपकार तो है ही ना सर। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई जल्दी पूरा करो, जल्दी पूरा करो, जल्दी पूरा करो, ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि 1000 एंगल से भी समझ करके, सीख करके इतना सॉलिड बना दो, इतना सॉलिड बना दो कि वापस दोबारा हमारा जो है सम्यक दर्शन चला ना जाए, हमारी दृढ़ श्रद्धा जो है वो नष्ट न हो जाए, वो गिर न जाए, हमारी श्रद्धा और मजबूत हो और मजबूत। एक एक पॉइंट आप सोचिए ना, मैंने अभी आपको क्या बताया, बिना चेतन आत्मा के संसार में शरीर बन ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो ये जो है नियम हो गया है।
अब इस नियम के हिसाब से जैसा हमने सोचा कि बिना चेतन आत्मा के शरीर ही नहीं बन सकता है, तो बिना 84 लाख योनि के कोई शरीर बन ही नहीं सकेगा। बिना योनि के शरीर नहीं बनेगा, कोई ना कोई तो चाहिए साहब, कैसे चाहिए कैसे चाहिए कैसे चाहिए। अब वो अपने अपने कर्मानुसार ही व्यवस्था है, अपने अपने कर्मानुसार जीव जो है, कौन सा जीव कब किस योनि में जाएगा, कौन सा जीव कब किस योनि में। तो जैन धर्म ने तो इतनी ऊंची कर्म शास्त्र की व्यवस्था बता दी, भाई किसी के लिए ईश्वर की व्यवस्था नहीं है। ईश्वर को सबका अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, किसको किधर भेजना है, किसको किधर भेजना है, किसको किधर, इसको नींबू में डालो, इसको गन्ने में डालो, इसको जो है शुगर केन में डालो, इसको मिर्ची में डालो, इसको नीम में डालो। अरे भाई किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। बस जीव अपने आप अपने कर्मानुसार जा करके अपना शरीर बनाएगा। अगर वो सचित्त योनि सजीव योनि है तो वो अपना शरीर बनाएगा, वो निश्चित बनाएगा, अपने अपने कर्मानुसार उसको बनाना है, कोई ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं। तो ये नियम एक एक नियम जो है वो परमानेंट प्रिंसिपल है, वही तो हमारे लिए काम के। अब आ गई बात आपके ध्यान में, चलिए अब हम संख्या की बात करें तो कैसे। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि एक तरफ जो है आधे भाग के अंदर किसी किसान ने क्या लगाया, और इधर जो है उसने मिट्टी के अंदर जमीन के अंदर जो है ये आलू प्याज लगाए, लहसुन गाजर लगाया। अब ये गाजर मूला शकरकंद लगाए सामने, ये आप देखेंगे आपको ख्याल आ जाएगा। एक ही खेत है, 1 एकड़ के अंदर एक विभाग है, समझे कि नहीं, और एक विभाग के अंदर उसने ये लगाया, एक विभाग के अंदर आलू प्याज लगाए हैं। अब इधर क्या हुआ, ये आलू प्याज के अंदर एक साथ में यहाँ पर कितने जीव आए, अनंत जीव आए, अनंत जीव आए। शरीर एक है, ये एक शरीर है, और एक शरीर के अंदर एक साथ में आने वाले अनंत आए और उन्होंने लेकर के अपना शरीर बनाया। आ रहा है ख्याल में आपको। इधर क्या था, इधर मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर कौन जीव आया, इधर एक जीव आया, ये एक आत्मा है, एक जीव आया इसमें, इसके अंदर एक जीव आया, इसके अंदर एक जीव आया। एक जीव ने आकर के, समझे कि नहीं, उसने अपना शरीर बनाया, उसके हिसाब से बने, लेकिन इसमें एक साथ में अनंत आए। ये गाजर मूला है, शकरकंद है, सूरण है, तो एक साथ में अनंत जीवात्मा। क्यों आई अनंत जीवात्मा एक साथ में, क्या जरूर पड़ी ऐसी। तो वो जो अनंत आत्माएं वहां एक साथ मरी है, शरीर छोड़ा है, अब उनका कर्म है, अभी उनको अनंत काय की स्थिति में जाना है। तो वो जगह देख रहे कि भी कहां सा मिला, ऐसे तो मिट्टी में आकर के उत्पन्न नहीं हो जाते हैं। अब वो यहाँ का किसान जो है, बोले आलू के एक पीस डालेगा, इतना छोटा सा एक पीस आलू का डाला है कि गाजर का डाला है कि सूरन का डाला है कि मूंग का, अब उसमें एक साथ में अनंत जीव आकर के वो वापस पैदा हो गए। ये आलू बन गया इसमें से, ये जो है इसमें से प्याज बन गया, लहसुन बन गया, गाजर। अब ये इसके अंदर जो है आप ये देख लो कि इसके अंदर जो है ये बन गए। तो ये एक एक जो बनेंगे, तो ये कौन है, अनंत जीव एक साथ में एक जगह पर एक शरीर में एक योनि में आकर के अपना शरीर बनाएंगे। तो इसमें कारणीभूत कर्म उनका अलग है। आ रहा है ख्याल में। नाम कर्म की 103 प्रकृतियों के अंदर ये उसका साधारण वनस्पति काय नाम का कर्म उपार्जन किया है। वो साधारण नाम कर्म के हिसाब से आकर के इसमें अपना शरीर बनाएंगे। तो इसमें कोई एक अकेला नहीं आएगा, अनंत को इकट्ठे आकर के एक शरीर बनाना है। अब वो जब अनंत आकर के एक शरीर बनाएंगे तो उनको तो फिर वैसी व्यवस्था चाहिए। ये आ गए सब एक साथ में। अब ये इसके अंदर ये इसने आलू बनाया, अब ये इसके अंदर अनंत एक साथ में बैठे हैं, एक साथ में है, ये मिल करके बनाया इन्होंने।
अनंत ने एक साथ में इकट्ठे होकर के ये जो है आप बनाया है, ये मूला का शरीर बना है, ये आप देख रहे हो गाजर का शरीर बनाया। अब इसमें एक साथ में अनंत जीव आए और अनंत ने मिल करके अपने एक शरीर की रचना की। तो इसको भी जो है अपने शरीर का ही पीस रखना पड़ेगा, तभी दूसरा आएगा। इसको भी गाजर मूला के लिए भी अपना ही पीस रखना पड़ेगा, सजीवन पीस रखना पड़ेगा, तभी उसके अंदर वो जीव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दूसरे जीवों के लिए ये इसकी उत्पत्ति योनि हो गई। तो ये योनि जो है वो कौन सी है? साधारण वनस्पति काय की है। कौन सी साधारण? बादर वनस्पति। उसमें आकर के अनंत जीव एक साथ में रहकर अपना शरीर बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनता। अब ये भी एक शरीर बन गया। अब इसका नाम क्या है? काय। तो इसके आगे जीवों की संख्या जोड़ करके अब आप बताइए आप, अब इसमें क्या हो गया? ये शब्द जोड़ करके हमने बोला अनंत काय। ये अनंत काय शब्द के अंदर ये है शब्द काय, मतलब क्या? शरीर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये शरीर है। अब ये जो दिखाई दे रहा है शरीर तो एक है, आ रहा है ख्याल में आपको? शरीर इसका जो है शरीर एक है, लेकिन जीवों की संख्या जो है वो अनंत है। बोलिए साहब, अब ये बरोबर बात समझ में आ रही है आपको? ख्याल आया आपको? हाँ जी जैन साहब बोलेंगे, क्या समझ में आया? एलसी जैन साहब आपको बोलना है। ये समझ में आया कि शरीर तो एक है लेकिन जीवों की संख्या अनंत है। यही समझ। बोलिए मीना जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? It's one body with multiple souls. Not multiple. Why not to use the infinite numbers of the soul? Yeah, infinite the Yes. number of souls. The proper word you say. ख्याल है? हाँ, तो ये यहाँ पर है। अब ये जो है सचित्व योनि अलग है, लेकिन ये अगर मैं आपको बनाता हूँ तो ये आप जो देख रहे हो तो ये इसके अंदर एक ही जीव है। अभी आप इसको देखेंगे आपको ये ख्याल आ जाएगा, ये इतना बड़ा बना है और इसके अंदर एक जीव है और एक शरीर है, और इसमें एक साथ में अनंत है और अनंत शरीर। तो इसके अंदर जो इसका जीव है वो इसके बीज सीड के अंदर है। आपको इसी सीड को निकाल करके वापस जमीन में बोना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा मैंगो ट्री बनेगा, तब दूसरे हजारों मैंगो आ जाएंगे। नहीं तो नहीं आएंगे। आप या तो मैंगो के अंदर के सीड्स को खोल दो, उसको जो है पाउडर कर दो, चबा दो, जला दो, टुकड़े कर दो, कुछ भी करो, बाद में डाल के देखो, नहीं होगा। वो फिर हो गए सब मृत शरीर हो गया, तो कोई नहीं आएगा। इनको भी यहाँ पर ये जो है इसमें गाजर मूला सूरण के अंदर क्या विशेषता है? एक पोटैटो के आप 50 टुकड़े करके डालो, सब उग जाएंगे। एक गाजर एक मूला के जो है 100 टुकड़े करके डालो, सब उग जाएंगे। उस पोर्शन में उसके जीव है ना। ये पोर्शन इतना सा आप लेकर के काट के डालो, ये पोर्शन आप इतना सा लेकर काट के डालेंगे, उसके अंदर उसकी जीव संख्या है। वो जीवात्मा है, इसलिए वो सचित्त है। सचित्त योनि है तो वापिस दूसरे जीव आकर के अपना शरीर बना लेंगे। सबके लिए नियम एक चल रहा है। ख्याल आया कि नहीं? हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई कोई एक पति पत्नी कपल है और पत्नी मर गई। अब आप बोलो कि डेड बॉडी को रख लेते हैं और उसमें दूसरा इम्प्लांट कर देंगे, IVF कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हो जाएगा। नहीं होता ऐसा। डेड बॉडी के अंदर आज दिन तक किसी ने इम्प्लांट करके नया मनुष्य शरीर नहीं बनाया। अगर वो स्त्री जीवंत है तो बरोबर आप उसके अंदर एक स्पर्म लेकर के आप फर्टाइल कर सकते हो, उसके अंदर वो शरीर बन सकता है। जेरोक्स कॉपी बनेगी। अब वो जेरोक्स कॉपी जो भी बनेगी सा, उसमें विशेषता उसके कर्म के अनुसार रहेगी सा।
माता पिता का काम है कि उन्होंने अपने शरीर संबंध करके दूसरे जीव को अवकाश दे दिया, दूसरे का जन्म हो गया, अब वो अपने कर्म लेकर आया है, अपने कर्म के हिसाब से वो भी संसार चलाएगा साहब। ये हम यहाँ पर जो मुख्य विषय समझ रहे हैं, तो अब आप इसके अंदर संख्या किसकी कितनी देखेंगे, ध्यान में रखिए। संख्या किसकी लेनी है? जीव की, शरीर की नहीं। यहाँ भी अनंत काय में शरीर एक ही है और प्रत्येक वनस्पति काय में भी शरीर एक ही है। साधारण में भी शरीर की रचना शरीर एक है, लेकिन अनंत ने मिल करके बनाई है और इधर अकेला एक ही है, उसने अकेले ने बनाई है, क्योंकि इसका कर्म है प्रत्येक वनस्पति नाम कर्म है, प्रत्येक का कर्म है, इसका साधारण नाम कर्म है। कर्म अलग अलग है, लेकिन जीव नहीं है तो कर्म भी नहीं है, जीव है तो ही कर्म है, जीव नहीं है तो कर्म नहीं है। ऐसा प्रीति बहन बोलेंगे, आप समझ में आ गया नियम? जी महाराज जी, जीव है तो कर्म ही है और कर्म नहीं है तो जीव नहीं है। जीव नहीं है तो कर्म नहीं है, ओके, उल्टा बोले। जीव हाँ। नहीं है तो कर्म नहीं है। सॉरी, आ गया ख्याल में? छाया बहन बोलो, समझाणु नियम। जीव होय तो ज कर्म होय અને जीव ना होय तो कर्म ना। बरोबर। अब आप कर्म के एंगल से भी जीवात्मा की सिद्धि करिए, ये भी हम एक क्लास लेंगे अभी, ख्याल आएगा नहीं? हमको समझना है कर्म कौन बना रहा है? जीव बना रहा है। कर्ता कौन है? जीव है। जीव के बिना कर्म नहीं बनेंगे। अब कर्म बनाना भी जीव का काम है, कर्म छोड़ना भी जीव का काम है, तो ये तो जीवात्मा के सिवाय तो उसकी सिद्धि संभव नहीं है। तो पहले जीव लेना पड़ेगा वहां पर। संसार में जब देख रहे हैं कि एक सुखी, एक दुखी है, एक मूंगा है, एक बहरा है, एक लंगड़ा है, एक अंधा है, एक देखता है, ये सब कर्म के निमित्त है साहब, ख्याल है? तो एक एक चीज जो देखोगे उसमें जीव की सिद्धि आपको करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। जीवात्मा की सिद्धि, जीवात्मा के बिना कर्म नहीं बनेंगे। कर्म बने हुए हैं, कर्म की विचित्रता है, तो वो जीवात्मा के कारण। अब ये जीव आत्म सिद्धि की क्लास चल रही है, अब ये जब समाप्त होगी उसके बाद हम कर्म का विषय लेंगे। कर्म सिद्धि के ऊपर गाड़ी चलानी है, क्योंकि इंद्रभूति के दूसरे भाई अग्निभूति जो है वो कर्म नहीं मान रहे हैं, तो वो हमको अलग से समझना है फिर। लेकिन पहले जीव आत्मा को तो सिद्ध करो, नहीं तो कैसे होगा? आत्मा ही नहीं होगी तो कर्म होंगे ही नहीं साहब, ख्याल आया कि नहीं? तो ये भी इतना ही अनिवार्य हो गया है। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे, संख्या की दृष्टि से ध्यान रखिए, किसी ने भी इस पर विचारणा नहीं की। मैंने अभी क्या बताया था मेहता जी, कि वैदिक दर्शनों ने, नैयायिक दर्शनों ने तो एक ईश्वर को आत्मा कहकर के बात ही छोड़ दी है। एक के सिवाय वो दो को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो एक को जब मानते तो अद्वैत, अद्वैतवाद, नॉट ड्यूअलिज्म, ख्याल है आपको? ये नहीं कह रहे कि हम एकात्मवादी हैं, वो कह रहे हैं कि अद्वैतम, देयर इज नो ड्यूअलिज्म, देयर इज नो अनदर टू सिंगल डिफरेंट सोल्स। वो एक ही कह रहे हैं कि वन, द अल्टीमेट गॉड, ही इज द ओनली सुप्रीम पावर, ही इज द लिविंग बीइंग, ही इज द सोल, ही इज ओनली लिविंग, बट व्हाट अबाउट ऑल अदर डिफरेंट लिविंग बीइंग्स? वो बोलते हैं दिस इज ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट वन सुप्रीम पावर। अब इसके बारे में बहुत आर्ग्यूमेंट है, हमको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से, बुद्धि तर्क से विचार करना है ना। ये गंधर्ववाद की क्लास जो चल रही है ना, ये बिल्कुल लॉजिकल अप्रोच वाली क्लास है साहब। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ, आप कोई भी हो, आप सीए भी हो, कोई एडवोकेट हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई प्रोफेसर हो, हमारे प्रवीण भाई वगैरह प्रोफेसर है, आप कोई भी समझो, कोई भी बैठे हो, लेकिन कि बिल्कुल लॉजिकली स्टडी करिए और बिल्कुल लॉजिकली प्रूव करिए, तो ही आगे बात चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी।
ये केवल ज्ञानी का धर्म है, सर्वज्ञ का सिद्धांत है, ख्याल है कि नहीं? तो इसलिए मैं जब कंपैरेटिव स्टडी देता हूँ डिफरेंट स्कूल्स एंड डिफरेंट रिलीजन की, तो अलग से देता हूँ, लेकिन प्रूफ तो करना ही पड़ेगा ना। आज का सब्जेक्ट यहाँ पर अधूरा है, आई विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास, समझे कि नहीं? तब आप ये समझेंगे कि कितने प्रमाण में कैसे चल रहा है आत्मा की बात। हाँ जी बोलिए साहब, अभी टाइम तो कम बचा है। मेहता जी आपको प्रश्न पूछना है, बोलिए। कि आपने पूछा, कहा था कि पानी रोटी जो होती है वो सतमित ही होती है, तो उबला हुआ पानी जो अचित हो जाता है, उसमें बाद में सचित कैसे होता है? एक प्रश्न था। वैसे समुचित जीव कैसे पैदा होते हैं, और नाकी और देवता में कुंभी और फलिया में कैसे जीव पैदा होते हैं? हाँ जी, अब देखिए, उबाला हुआ पानी अचित हो गया, मतलब पहले सचित था, ये तो एक्सेप्ट किया आपने। अब सचित का मतलब क्या हुआ, पहले उसकी बात करिए आप। सचित पानी, तो पानी का सचित होना मतलब क्या हुआ? ये कितना है? संख्यात, ये असंख्यात का फिगर यहाँ है। अब ये आप देखिए कि ये एक पानी का ड्रॉप है, और ये इसके अंदर जो है ये संख्या आ गई। कितनी आ गई? ये संख्या असंख्य है। मैंने सोचा नेक्स्ट क्लास में लूंगा, लेकिन अब ये एक सिंगल ड्रॉप के अंदर असंख्य जीव। अब अनंत नहीं बोलेंगे सर, आ गया ख्याल में? अनंत नहीं है। अब ये समझना है असंख्य जीव कौन से? अपकाय योनि के जीव। दूसरे बाहर से आ जाए बेंद्रिय तेंद्रिय, वो संख्या गिनो, 36,000 बोलो, वो आपको जो बोलनी है, वो 2 इंद्रियों की संख्या है। ये अपकाय के 1 इंद्रियों की संख्या अनंत असंख्य की है। अब आपने क्या है इसको, इसका शरीर कैसा है? 1 इंद्रिय। कौन सी इंद्रिय है? स्पर्श इंद्रिय। अब आप बॉईल करोगे तो क्या होगा? ये जो शरीर है ना, ये अब ये शरीर जो इसने बनाया है, वर्ण गंध रस स्पर्श सब है। तो स्पर्श कौन सा है? एक ही स्पर्श है। पानी अपने आप में शीत स्पर्शी है। अब उसका अपोजिट क्या हुआ? उष्ण स्पर्श। आप गर्म लाकर बॉईल करोगे, सब जीव मर जाएंगे। ये सब जीव इसमें से मर करके चले गए सब। इधर देखिए, अब ये सब जीव मर के चले गए, लेकिन डेड बॉडी तो पड़ी है। ये डेड बॉडी पड़ी है सा, ख्याल है? अब आप इसके अंदर जब वापस कच्चा पानी मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए, थोड़ा सा भी इसके अंदर छींटे पड़ जाए, दूसरा काल आ जाए, ये इसकी गर्मी चली गई। गर्मी चलने के बाद शीत हो गया, फिर अपने मूल स्वभाव में आ गया, फिर वापस दूसरे जीव आकर के उत्पन्न हो जाएंगे। फिर दूसरे जीवों को आकर के अपना शरीर बनाने का चांस मिल गया, समझे? ऐसे ही जो है, अब समूर्छिन को जहां जिस तरह से उत्पन्न होना है, उसको उसका आधार मिलना चाहिए ना, ख्याल आया कि नहीं? समूर्छिन के लिए भी वहां पर अलग व्यवस्था है, तो उसको भी उसके हिसाब से मिलना चाहिए। आखिर 84 लाख के अंदर समूर्छिन की गणना होती है कि नहीं होती है? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति सब में होगी। तो समूर्छिन के जीव है कौन से? वो जीव प्रकार किसमें? 1 इंद्रिय में आएंगे, 2 इंद्रिय में आएंगे, मनुष्य की पंचेंद्रिय में भी आएंगे साहब। तो कहाँ उत्पन्न होंगे? उसकी भी उत्पत्ति योनि होगी, वही उत्पन्न होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ख्याल है आपको? बोलिए चौरड़िया जी। एक आलू का एक ही शरीर है जिसमें कि अनंत जीव है, तो उस शरीर का भी कोई मालिक है क्या? वो एक शरीर का वो अनंत जो अंदर बैठे हैं, वो जिसने बनाया वही मालिक है। कोई मालिक है? दूसरे क्यों? हाँ वही। यहाँ मालिक वालिक ऊपर वाले की बात मत करना, यहाँ तो जिसने जीव ने शरीर बनाया वही मालिक है, बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बोलिए मीना जी, बोलिए। Master, Upapat Janma में how is it live in Upapat Janma for Dev and Narki? हाँ, तो वहां पर उनकी देव नारकियों के लिए फूलों की शैया, वो उपपात है, वो उत्पत्ति योनि है उनकी।
वो तरीका है, इसलिए उसको उपपाद दिया गया है। लेकिन सचित्त योनि फूलों की शैया जो बनी हुई है वो है। क्या है? उपपाद का मतलब माता के गर्भ से जन्म नहीं ले रहे हैं, वो शैया में से सीधे खड़े हो रहे हैं, इसलिए नाम दिया है उपपाद। क्योंकि जरायु, जन्मज, गर्भज, पोतज, अंडज, ये प्रकार अलग अलग हैं। ख्याल आया कि नहीं? इसलिए उनका प्रकार जन्म के तरीके में लिया है, लेकिन उत्पत्ति योनि जरूर है साहब, नहीं तो नहीं हो सकता है। अब एक सीरीज हम और चलावें साहब। एक तो कौन सी सीरीज है कि बायोलॉजिकल साइंस ऑफ जैनिज्म, ये हमको एक सीरीज पूरी चलानी है 1 साल भर की। अब कोई क्लास के हिसाब से टाइम सेटिंग हो वो चलावे, तो ये सब बातें डिटेल में हम स्टडी कर सकते हैं, ये कहने का मतलब। बोलिए मीना जी। Yeah, so what about the hybrid, when they hybrid certain produce? In hybrid, they are just changing their genes. So due to that genes changing, the shape, size, height, everything can be changed. That is the meaning of hybrid. Bas. Because sometimes they mix 2 fruits together and they cultivate the fruit. That is different, but the trunk is the same. So it can be supply the water from the roots, you see. So it will go in a different branch. It will grow in the different branch. But on the tree, you see, the tree is not the one living being. Trunk is different, roots are the different, branches are the different, leaves are the different, fruits are the different, flowers are the different. There are so many numbers of the jivas are there. Because so they will graft, you see, after that grafting. So what they are grafting, they are taking from the another tree. So they are just grafting in a one tree, you see. But that is different, that is different, that is different, that is different. In a one house, you see, you have the 10 members. Same like that. In a one house, you have the 10 members. Another person, those who are living in a one house. Same like that. Another living being, those who are in grafting in the one tree or in a one vegetable, they can graft it. So the new fruit can develop. Yes. But the crossbreeding, hybriding you are doing, what is about the Jersey cow, you see? It is also hybrid, no? Because they are making like this. They are taking some time of changes in a DNA, in a RNA. If they will change, there will be some different change, but they will be count in the one same. हाँ जी, प्रीति बहन जल्दी करिए। जी महाराज सर, मेरा एक प्रश्न था कि जो आलू है, अगर हम उसको काटते हैं 2 हाफ्स में, तो जो 2 हाफ्स हैं उनके जीव अभी जीवित हैं या सभी का सभी आलू के जीव की डेथ एक साथ हो गई? ये आलू है एक पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, ये तीसरा पोर्शन, ये चौथा पोर्शन, ये 5वां पोर्शन। आपने इसके कितने टुकड़े किए? The 50 pieces you have done it. So infinite numbers तो वो तो सब में है, वो जो जीव है वो सबके अंदर एक कॉमन रूप से है। अब आपने इतना पोर्शन निकाला है, इतना पोर्शन, अब इसके अंदर जीवों का प्रमाण, they will grow. वो जीवित है, मरे नहीं है, मरने के बाद ग्रो नहीं होगा। Each and every piece, because it contains the living beings. Each and every piece is the living being. लेकिन वो चीज मैंगो में नहीं हो सकती. इट इज नॉट पॉसिबल इन द मैंगो सीड. हाँ, प्रीति महेंद्र भैया बोलिए जल्दी. Maharaj Sahib, like sometimes there are twins and triplets एक ही योनि में, तो is that karma or what is that? Right. Due to karma it happens. That is, karma is different thing. But if there will be the twins, you see, the 2 ovum comes and due to that the sperms come and then they become the twins. ख्याल है, वो सब होता है. हाँ जी, कौन है? सुलेख जैन. सुलेख जी.
गुरु जी कह दो जन दो, मैं सुनील बोल रहा हूँ। ये एक जीव, एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं। वो गर्म करने के बाद में अग्नि का एक जीव में परिवर्तन नहीं होते क्या? नहीं, गर्म होने के बाद में गर्म पानी में जीव होते हैं, गर्म पानी 36,000। में जीव होते हैं आप सुनिए 450। भाई साहब, सुनिए, थोड़ा सुनना भी शुरू करिए। 1 मिनट। ये जो है ना, इसके अंदर ये अपकायिक जीव जो है, ये अपकाय के जीव है, पानी के खुद के जीव जो एक केंद्रीय है। वो आप जो 36,000 का दिमाग में एक फिट करके बैठे, वो 2 इंद्रिय जीव, वो बैक्टीरिया वगैरह 2 इंद्रिय जीव अलग। वो बाहर से इसके अंदर रहने आए हैं, इसका बेज लेकर के रहने आए। पानी इटसेल्फ अपने आप में जो है वो एक केंद्रीय जीव है, उसके असंख्य जीव है इसमें। अब बॉईल करने के बाद वो मर के चले जाएंगे। अग्नि से कोई उसको अग्नि में आके जन्म नहीं लेंगे, अग्नि में नहीं आएंगे, वो गए अपने कर्म। अब आएगा स्व का स्थिति, तो दूसरी जगह जाकर वापस पानी में उत्पन्न होना है। क्या है? अब ये मैंने आपको अभी बताया ना कि जो बायोलॉजिकल साइंस ऑफ जैनिज्म हम चालू करेंगे तब इसकी डिटेल ज़्यादा समझेंगे सर। बोलो सर। सुकुन जैन। मथिन मुंदानी महाराज साहब, जो हम बोल रहे हैं कि पानी के बूंद में असंख्यात जीव है, और जो हम तो वो आप बोल रहे हैं कि जीव सब एक जैसे होते हैं, तो आत्मा में एक जीव है, तो वो आत्मा का एक जीव और ये एक जीव एक जैसे हैं या अलग है? आप पहले आत्मा और जीव को अलग अलग मत करो। आत्मा ही दूसरा नाम है और जीव भी उसी का नाम है। सिमिलर वर्ड फॉर द वन ऑब्जेक्ट। तो जब हम जैसे एक आलू को करते हैं या एक मनुष्य को कोई भी हनन करता है, तो उसमें क्या फर्क, मतलब वो इंद्रिय का फर्क है? संख्या, जीव जीवों की संख्या आलू में अनंत है, मनुष्य में एक ही है। तो जब मनुष्य में एक है तो पाप दोष ज्यादा किसमें लगता, फिर हम वो जब बोलते हैं तब? आलू के अंदर संख्या अनंत की है, अब मनुष्य में एक होते हुए बड़े पूरे शरीर में व्यापक है, तो उसकी हिंसा हत्या करना या उसको जो है मारना इतना इजी रहेगा? नहीं, वो पर वो जीव के नाम से जब आप खाली संख्या मत, जीव की संख्या के हिसाब से। अब आगे चल मनुष्य लास्ट कक्षा में पहुंच गया है, मनुष्य बन गया है। अब उसको मारना या उसको मार के सब्जी बनाना या मार के खाना, या ये प्रोसेस जैसे आलू में होती है उतनी इजीली हम कर सकेंगे? वो एक गणित अलग आएगा। हाँ, जब ये लेंगे ना, विषय लेंगे, तब कैलकुलेशन अलग आएगा। बहुत लेट हो रहा है, बोलिए कांति भैया। महाराज साहब, जैसे कि वनस्पति नाम कर्म में वनस्पति के साधारण और प्रत्येक वनस्पति काय जो है, तो एक सीड आप अनियन का हो और एक सीड आम का हो, वो बोने से जमीन में डाल के उसको उत्पाद करते हैं तो एक ट्री में अनंत आम उगते हैं, और यहाँ मूले के या किसके ही डालो तो अनंत असंख्य अनंत जीव वाले होते हैं। तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया है? देखिए, आप ये कर्म मत की लो लेख। मैंगो अनंत नहीं होंगे। एक मैंगो के सीड का एक जीव है, आपने बोया और ट्री बना, तो ट्री के ऊपर 2,000, 5,000, 10,000 आएंगे, या 10 साल तक आएंगे, तो हर साल के गिनो तो अलग। लेकिन ये जो है कि आपने एक जो है ये कैरोट है, अब ये कैरोट में तो जो अनंत है वो है ये। अब ये क्या है, इसके अंदर ये प्रत्येक वनस्पति का है और ये साधारण वनस्पति का है। टोटल कर्म दोनों का डिफरेंट है, और दोनों का डिफरेंट कर्म के कारण एक साथ अनंत जीव आकर के ही एक शरीर बनाएंगे। इसमें एक जीव अकेला ही आकर के मैंगो बनाएगा, उसका शरीर बनेगा। अब इसमें है तो ये सब अलग अलग पीस में, इसमें भाग में अनंत है, तो अनंत के अंदर तो सब के अंदर आप पीस करेंगे, कितने आएंगे? ये तो रहेंगे ही ना। अपना अपना कर्म अलग है ना, है तो जीवात्मा ही है, लेकिन जीवात्माओं को अपने कर्म के हिसाब से ही चलना है साहब।
हाँ जी बोलिए चंद्रेश भाई, जल्दी करिए। सर टेस्ट ट्यूब बेबी માટે કઈ ના टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर भी वही नियम है, स्पर्म्स ओवम्स लेकर के मिला करके बाहर फर्टाइल कर रहे हैं ना, बाहर कोई एटमॉस्फेयर बदला है, लेकिन बिना स्पर्म्स ओवम के तो टेस्ट ट्यूब तो भाई बेबी बनता ही नहीं। वो भी सचित जीव योनि में से ही निकाल के खाली उसको स्थान अलग दिया है, बस इतनी सी बात है। चलिए अब दूसरी क्लास के अंदर लेट हो रहे हैं। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहुणम एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।